अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक मर्तबा फिर फौजिया मिशा के आमने सामने होगी। वो मिशा को यही कहेगी कि तुम इस घर में क्यों हो। तभी मिशा उससे कहेगी कि यही तो मैं भी सोच रही हूँ और हैरान हो रही हूँ कि अगर सारी करता धरता शादाब है तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप यहाँ पर क्यों हैं। इन दोनों के माबैन यहाँ पर अच्छा खासा झगड़ा हो जाएगा जिस पर फौजिया मिशा पर हाथ उठाएगी मगर मिशा उसका हाथ पकड़ लेगी और इस मर्तबा मिशा जिस तरह से फौजिया का हाथ पकड़ेगी और जिस ताकत का मुजाहिरा करेगी फौजिया उससे दब जाएगी क्योंकि यहाँ पर अभी मिशा की पुश्त पनाही पर जव्वार खड़ा है। भला वो उनसे कैसे डरने वाली है और वो तो यहाँ आई ही इसलिए है ताकि अपने बच्चे का बदला ले सके, अपने बच्चे को वापस ले सके और उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार होगी। जैसा कि जव्वार शाह पर और शबाब पर मिशा ये साबित कर चुकी है कि वो उनकी कितनी वफादार है। हालांकि शबाब को नींद की गोलियां तो वही खिला रही है लेकिन अब सारे का सारा इल्जाम एक मर्तबा फिर फौजिया और जकिया पर ही आने वाला है। उस पर तो कोई भी शक नहीं कर सकता क्योंकि जिस तरह से मिशा ने शबाब की वफादारी की है और जिस तरह से वो हुनैन से मोहब्बत करती है उस पर किसी का शक जाने वाला नहीं है। और शबाब को तो ये यकीन हो जाएगा कि इन सब के पीछे भी फौजिया है क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो पहले भी जानती थी कि निहाल के साथ इसकी नंदों ने क्या सुलूक किया था। जैसे ही शबाब की तबीयत खराब होगी तो जव्वार शाह उसे उठाकर फौरन से हॉस्पिटल ले जाएगा और जव्वार शाह को तो इस बात पर शदीद गुस्सा होगा कि शबाब को इस हालत में पहुंचाने वाले आखिर कौन लोग हैं और वो जल्द ही हॉस्पिटल से जब घर आएगा तो इन सब से इसका बदला तो जरूर लेगा। फौजिया और जकिया बहुत ज्यादा परेशान होंगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ निहाल छुप छुप कर देख रही होगी कि शबाब के साथ अब क्या होने वाला है। फौजिया तो चाहती ही यही है कि निहाल जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाए मगर इस बार निहाल का पलड़ा भारी है। जो कुछ फौजिया उसके साथ कर चुकी थी ईंट का जवाब पत्थर से मिशा दे चुकी है और अब जिस तरह से शबाब बीमार पड़ी है तो सारे का सारा इल्जाम भी फौजिया और जकिया पर ही आने वाला है। जव्वार शाह जिस तरह से शबाब के लिए परेशान होगा और वहीं उसके दिल में अब मिशा के लिए भी ख्यालात पनपने लगे हैं। अब जव्वार शाह जैसे ही हॉस्पिटल में शबाब के लिए परेशान हो रहा होगा इसी दौरान मिशा की कॉल आएगी और वो शबाब की खैरियत दरियाफ्त करेगी जिस पर जव्वार शाह मिशा को मुतमईन कर देगा और मिशा जव्वार शाह को बेहद तसल्लियां दे रही होगी कि आप फिक्र मत कीजिएगा, इंशाल्लाह मैम ठीक हो जाएंगी। और मिशा की मीठी मीठी बातों से जव्वार शाह की आधी परेशानी तो दूर ही हो जाएगी क्योंकि जव्वार शाह जिस तरह से मिशा की तरफ खींचा चला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जव्वार शाह को मिशा ने गुलाब दिया था तो वो तो हैरान ही रह गया था क्योंकि पहले तो वो मिशा के बारे में जानने की कोशिश कर चुका था और उसने पूछा भी था कि वो कौन है और क्या चाहती है मगर मिशा ने उस वक्त कुछ भी खुलकर बताने से उसे परहेज किया था। मगर उसकी हरकतें देखकर जव्वार शाह अब खुद को बहुत सारे सवालों के घेरे में घिरा महसूस कर रहा है और उसे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं वो मिशा को लेकर जज्बाती होकर जुल्म तो नहीं कर रहा मिशा के साथ या फिर खुद के साथ, क्योंकि वो ये बात जानता है कि दिल पर काबू पाना उसके लिए नामुमकिन नहीं लेकिन इस लड़की के लिए खुद को रोकना शायद उसके बस से बाहर होता जा रहा है क्योंकि जव्वार शाह दिन ब दिन मिशा की मोहब्बत में डूबता चला जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ मिशा को भी एहसास होने लगा है कि वो अपने मकसद के बेहद करीब पहुंच गई है। अब उसके लिए अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। अब उसे ये अंदाजा हो चुका है कि अब उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब फौजिया ये देखती है कि आमिर सारी सारी रात बाहर रहता है और काफी लेट नाइट घर पर आता है तो अगली सुबह फौजिया आमिर से कहती है कि वो रात को कहीं पर भी किसी भी काम के लिए बाहर ना जाया करे क्योंकि उसे डर लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि निहाल की रूह उसे डराने आती है। ये सुनकर आमिर चिढ़ जाता है और कहता है कि फौजिया तुम पागल हो चुकी हो, आज तुम कह रही हो कि निहाल की रूह तुम्हें डरा रही है और कल को तो तुम ये भी कहोगी कि नौकरानी की रूह भी तुम्हें डराने आ गई। अब आमिर की ये सारी बातें सुनकर फौजिया को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले ही आमिर के रवैये और उसकी एक्टिविटीज को जानती थी मगर फिर भी सब कुछ चुपचाप सहती रही ताकि किसी के सामने सच्चाई उजागर ना हो जाए और उसके बेटे से भी उसका बाप ना छीन जाए जिस तरह से उसके अपने सर से उसके बाप का साया उठ गया था। इसीलिए वो आमिर की बदतमीजियों और बदकारियों के बावजूद उसके साथ बंधी रही लेकिन आमिर को कभी भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ। वो लगातार फौजिया को झूठा साबित करने पर तुला रहा। अब मिशा को लगने लगा है कि सिर्फ डराना काफी नहीं बल्कि फौजिया को उसके शौहर से भी दूर करना जरूरी है। वैसे भी आमिर तो मिशा के इर्द गिर्द पहले ही मुंडलाता रहता है और मिशा ने सोच लिया है
कि वो आमिर साई को बाहर मिलने के लिए बुलाएगी। और जैसे ही मिशा आमिर से ये कहती है कि मुझे कहीं बाहर आपसे मिलना है, तो आमिर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो जैसे हवाओं में उड़ने लगता है। आखिर उसे अच्छी तरह से पता था कि ये लड़की किसी को आसानी से भाव नहीं देती है। यहाँ तक कि जव्वार भाई जैसे लोग भी उसके आसपास मुंडलाते रहते हैं, लेकिन कभी भी उनके करीब जाती नजर नहीं आती है। जकिया अक्सर कहती रहती थी कि ये लड़की जरूर किसी ना किसी खेल में लगी हुई है, मगर आमिर को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। उल्टा उसे लगा कि मिशा को भी अब उससे मोहब्बत हो गई है, इसीलिए उसने उसे मिलने के लिए बुलाया है। मगर आमिर ये नहीं जानता है कि जो मिशा को लेकर वो एक खूबसूरत लम्हा समझ रहा है, वही हसीन पल उसके लिए फांसी का फंदा बनने वाले हैं। जब मिशा देख लेती है कि आमिर सच में उससे मिलने के लिए घर से बाहर नहीं आता, तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो खुद पर काबू पाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि वो इस घर में सिर्फ एक मकसद से आई है, बदला लेने के लिए। और अगर एक चाल में कामयाब नहीं होती तो वो ठान लेती है कि अब फौजिया को नहीं बल्कि खुद आमिर को भी डराना जरूरी है। अब यही बात सोचकर मिशा निहाल का रूप धार कर आएगी और फौजिया और आमिर के कमरे में उन्हें डराएगी। आमिर पहले ही कमजोर दिल का इंसान है, तो वो डर की वजह से जोर जोर से चीखने लगेगा और फौजिया भी घबरा जाएगी। उसकी चीखें भी आसमान को छूने लगेंगी। सारे घर वाले जब उनकी चीखें सुनेंगे तो सन्नाटे में आ जाएंगे और भागकर वहां पर पहुंचेंगे। मगर मिशा, या यूं कहिए कि निहाल, बहुत चालाकी से वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे पहले ही इस बात का अंदाजा होगा कि ऐसे किसी भी वाकये का रिएक्शन क्या हो सकता है। इसीलिए उसने पहले सब कुछ प्लान कर रखा था कि अब क्या करना है और क्या नहीं। जिस तरह से तुम लोगों ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बर्बाद की, बल्कि मेरे बेटे से उसकी माँ को भी छीन लिया। अगर उस वक्त मुझे इस तरह ना निकाला गया होता, अगर तुम सबने मुझ पर जुल्म ना किए होते, तो शायद आज मैं अपने बेटे के सामने एक नौकरानी बनकर ना खड़ी होती। खैर, अब वक्त ने मुझे बहुत बदल दिया है और इस बदले हुए रूप को मैं अब बदलने नहीं दूंगी। अब मुझे इस बदले का पूरा फायदा उठाना है। अब मेरा मकसद सिर्फ अपने बेटे को पास लाना नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा बनाना है। और दूसरी तरफ जो उसकी सगी माँ बनी फिरती है, उसे भी सबक सिखाना है। आखिरकार उसने सिर्फ मेरी औलाद नहीं छीनी, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। वो सब कुछ जानती थी, सब कुछ देख रही थी, मगर फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। यहाँ तक कि वो फौजिया और जकिया को भी टारगेट करती रहती है, मगर सामने से ऐसा दिखाती है जैसा निहाल के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि मिशा ये देख रही है कि शबाब का शौहर जव्वार शाह उससे दूर होता जा रहा है और यही दूरी उसके लिए मौके बनाती जा रही है। और उसे ये साफ नजर आ रहा है कि शबाब चाहे जितनी भी बार जव्वार शाह से कहे मैं उस लड़की को बाहर निकलवा दूंगी, मैं अपने बेटे का ख्याल खुद से बेहतर तरीके से रख सकती हूँ, मगर मिशा को पूरा यकीन है कि वो अब जव्वार शाह के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। क्योंकि मिशा ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मर्द तो दिल फेंक होते हैं, ये तो उसे पहले ही पता था। बस वो सोचती है, मगर जव्वार शाह ऐसा निकलेगा ये वो नहीं समझ पाई थी, क्योंकि मिशा ने तो उसे हमेशा एक शरीफ इंसान समझा था जिसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। जव्वार शाह दिन ब दिन मिशा की मोहब्बत में डूबता चला जा रहा है। दूसरी तरफ मिशा को भी ये यकीन होने लगा है कि उसका मिशन अब अपने मकाम के बेहद करीब है। इसीलिए वो तय कर लेती है कि अब अगला इक़दाम मुझे क्या करना है, क्योंकि जिस घर से उसे नौकरानी बनाकर बाहर निकाला गया था, अब वही घर उसके कदमों तले रोंदा जाएगा। ये उसका इरादा है। और उधर आमिर, जो खुद को सबसे चालाक समझता था, उसके कदम भी अब उसी जाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिसे निहाल ने बहुत ही महीन तरीके से बुना है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मिशा की मोहब्बत नहीं, उसकी तबाही उसकी तरफ चलकर आ रही है। अब जैसे ही जव्वार शाह हॉस्पिटल से घर वापस आएगा, तो वो सबसे फर्दन सवाल करेगा कि ये किसकी साजिश है, जबकि शबाब इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि मुझे रोजाना चाय मिशा ही लाकर दिया करती थी, और मिशा यहाँ पर साफ मुकर जाएगी कि ये चाय मुझे फौजिया दिया करती है। रोजाना फौजिया मुझसे कहती है कि ये चाय मैं शबाब को दे आऊं, लिहाजा वो चाय मैं आपको लाकर दे दिया करती हूँ। और इस चाय के पीछे इनकी क्या साजिश है ये मैं नहीं जानती हूँ। मुझे तो सिर्फ चाय दी जाती थी जो कि मैं आपको लाकर दे दिया करती थी। जव्वार शाह जब ये सारी बातें सुनेगा तो वो हैरान रह जाएगा
अब शबाब और जवार इन दोनों का शक भी फौजिया की तरफ ही जाने वाला है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या फौजिया इस बार पकड़ी जाएगी और जवार शाह मिशा की असलियत को जान पाएगा या नहीं? और मिशा क्या अब फौजिया और जकिया को अपना अगला निशाना बनाने वाली है? और क्या निहाल का बदला पूरा हो पाएगा या नहीं? या फिर निहाल फौजिया और जकिया की किसी साजिश में खुद उलझ जाएगी? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।